बोला कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। और बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एचकेआर में लगभग 103 पदों पर एक एचकेआर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, पंजीकरण हुआ था। सब कई साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि भाई उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज कब तक आएंगे। कई तो ऐसे भी पर्सनल बच्चे फ़ोन करते हैं, साथी हैं कि भाई सर या तो हम किसी प्राइवेट संस्थान में जाएं, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ा फिलहाल आलम है। बेरोजगारी की जो दर है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो कहीं कहीं जो ये कोरोना काल हुआ था उसके बाद तो वास्तव में ही प्राइवेट बिजनेस भी कम हो गए हैं। थोड़े से साथियों की जो स्थिति है थोड़ी सी दयनीय होती जा रही है। कोई बिजनेस भी लगभग ख़त्म से हो गए, ये मान सकते हैं हम कि प्राइवेट बिजनेस भी कम हुए हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो वो बच्चे लगातार सोचते हैं कि कहीं न कहीं एचकेआरएन में यदि हमें अवसर मिलता है, हमें ज्वाइनिंग होती है हमारी, तो कहीं न कहीं हम अपनी जो भी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। तो कई पर्सनली भी फ़ोन आते हैं कि भाई सर मैंने एनटीटी का जेबीटी का भरा हुआ है, एनटीटी का भरा हुआ है। तो इस तरह से लगातार जैसे इंतजार कर रहे हैं साथी। तो आज मैं इसी पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, हम संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे कि देखो जो भी 103 पदों पे मैंने आपको बताया था कि सबसे जो पहला काम है तो वो वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में ही कहीं न कहीं थोड़ा सा विलंब है। वेरिफिकेशन की बात करें तो देखो कुछ एक साथियों ने थोड़ा सा ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि भाई जो परिवार पहचान पत्र है जिसमें फैमिली जो इनकम आईडी है वो गलत तरीके से बनाई हुई है। भाई अपने परिवार से अलग होकर के अपना अलग से बीपीएल का राशन कार्ड बनवा लिया है, या इस तरह से कुछ एक मामले हैं, समस्याएं हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये दो चीजें ऐसी थी जो एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती थी। 10 नंबर तो जैसे सोशियो इकोनॉमिक के जो कैंडिडेट होते थे केवल उनको ही एचकेआर में लिया जाता था। 10 नंबर जैसे कोई भी एक्सपीरियंस बनवाता था किसी भी अन्य दूसरे अदर डिपार्टमेंट से, तो ये 20 नंबर बहुत अहम रोल अदा करते थे, क्योंकि उनकी जो शिकायत दर्ज हुई थी तो इन 20 नंबर पे भी थी। तो पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा नहीं है तो बहुत ज्यादा बदलाव है कि भाई 20 नंबर हटा दिए। पहले 150 नंबर में आउट सिलेक्शन होता था, आउट ऑफ 150, उसके बाद 100 में होता था। अब जो ये टोटल जो है आपका आउट ऑफ 80 में से आपका सिलेक्शन जो डिसाइड होना है, तो इसमें कुछ एक वेरिफिकेशन है। जैसे भाई एक और भी वेरिफिकेशन है एज की। देखो एज में भी बदलाव, लगातार एज में जो बदलाव वाला जो पोर्शन है ये तो लगातार इस विषय है इसका पॉलिसी में बदलाव का कि भाई जैसे जिसकी 24 से 36 साल एज है उसको तो 10 नंबर दिए जाते हैं, और 36 से 42 जिसकी है उसको, यानी कि बड़ी उम्र वाले को 5 नंबर और छोटी उम्र वाले को 10 नंबर। तो हो सकता है इस जो 103 पदों पर जो एचकेआरएन की जो भर्ती होगी, जो भी आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, मे बी ये पॉलिसी में बदलाव होगा या नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं, ठीक है। अब हम बात करें शॉर्टलिस्ट के मैसेज, तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो जो एनटीटी है, जो नर्सरी के लिए जो भी केजी क्लासेस जो पढ़ाते हैं, एक तो आंगनबाड़ी के में होते हैं, ठीक है। एक अगर हम बात करें तो एनटीटी जो आंगनबाड़ी में जो फीमेल कैंडिडेट है जिसने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये 103 पदों से अलग एक और भर्ती आई थी, उसमें पंजीकरण किया था उसमें एचकेआरएन में। तो ये नए सेशन से जो नई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नई शिक्षा जो पॉलिसी है एनईपी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, नेक्स्ट सेशन से वो लागू होगी। तो इसमें एनटीटी की यदि मैं बात करूं तो आप विश्वास करना, एनटीटी हर स्टेट में बहुत ही मैक्सिमम स्तर पर यह भर्ती होगी, नियमित रूप से और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जैसे केवीएस में बाल वाटिकाएं चलती हैं, तो केवीएस में जो बाल वाटिकाएं चलती है उसमें नर्सरी की और भाई केजी क्लास, एलकेजी, यूकेजी, 3 प्रकार की जो उसमें बाल वाटिकाएं में जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
कि वह उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये अनौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जो मस्तिष्क का निर्माण है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत अधिक होता है, 80-85%। तो जो एनटीटी जिसने एनसीटीई से जिसकी सर्टिफिकेट डिप्लोमा अप्रूव्ड है नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन से, जिसका अप्रूव डिप्लोमा एनटीटी का है, उनके लिए तो 2000 जो नया सेशन 2025 में जो अप्रैल में 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मैं सच बताता हूँ एनटीटी तो शायद ही आपको कैंडिडेट देखने को मिले, क्योंकि केवीएस में, चंडीगढ़ में, दिल्ली डीएसएसबी में या एनवीएस में, एचएसएससी में, यानी कि हर संस्थान में एनटीटी की बहुत ज़्यादा भर्ती होगी। और ये जो हरियाणा में मैं फिलहाल जो बताता हूँ कि लगभग एनटीटी कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो भी कर्मचारी हैं वो केजी क्लासेस पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एनटीटी की आपकी जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज है श्योर एंड सर्टेन आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग मार्च में तो सारे सब कुछ चीज़ें होने वाले हैं। ये जो फरवरी है फिलहाल हरियाणा में, इसमें आचार संहिता है, आचार संहिता की वजह से अनुमति मांगे तो वो रिजल्ट आ सकता है, अदरवाइज वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही आएंगे। बात करें जेवीटी की, टीजीटी, पीजीटी की, मैं सच बताता हूँ सबसे पहले जो 103 पदों के जो मैसेज आएंगे कंडक्टर ड्राइवर के हो सकते हैं, और उससे भी पहले आपको जेवीटी के, क्योंकि जेवीटी में फिलहाल एक तो लगभग 7-8 हज़ार जो सीटें हैं वो वैकेंट हैं हरियाणा में, और प्लस में अब 2025 में मैक्सिमम स्तर पर रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति कह सकते हो, सेवानिवृत्ति होनी है। ठीक है, तो ये जेबीटी के, अच्छा रेगुलर भर्ती भी 12 से 14 साल बाद एक मात्र मेवात की भर्ती आई थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती नहीं आई है। तो लगभग जेबीटी के आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, टीजीटी के मिलेंगे, पीजीटी के। हालांकि नियमित भर्तियां भी आएंगी 2025 में एस्टेट होने के बाद। ठीक है, एस्टेट जब रिजल्ट आएगा, पहले एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद रेगुलर भर्तियां भी आएंगी। प्लस इतनी सीटें वैकेंट है, इतनी सेवानिवृत्ति है 2025 में, सबसे अधिक 2025 में सेवानिवृत्ति है जेबीटी, टीजीटी। अच्छा, जेबीटी के प्रमोशन हो गए हैं, ठीक है, रेगुलर जो है उनके प्रमोशन हो गए हैं, या जो पहले एचकेआर में कार्यरत थे वो अभी मेवात कैडर का रिजल्ट आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नियमित भर्ती भी होनी है, और प्लस एचकेआर में भी इनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज, जिस दिन इनकी वेरिफिकेशन और पॉलिसी में बदलाव होगा तुरंत प्रभाव से फरवरी लास्ट वीक, मैंने आपको पहले बताया था, हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक चला जाए। ठीक है, नए सेशन में 1 अप्रैल से तो ये सारे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी नियुक्त होने हैं एचकेआर के तहत, और रेगुलर भर्ती भी आनी है। तो ये सारी चीजें डे बाय डे या पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं, जो जो समय आगे जाएगा आपकी नियमित भर्ती भी आएगी, और इसके भी आपको शॉर्टलिस्ट के मैसेज लगभग फरवरी लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करें 7,000 पदों पर, तो एक और भी पश्चिम अखबार की खबर थी कि 7,000 पदों पर भी जो संस्कार शिक्षक के रूप में इनको लगाया जाएगा, जिनकी क्वालिफिकेशन मात्र 10+2 50% है। ठीक है, इसमें बाकी कोई डिप्लोमा नहीं, कोई एग्जाम नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 के लगभग इनको सैलरी दी जाएगी। तो इनकी प्रक्रिया क्या है नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगी। अब बात करें हम, इसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो महिलाओं का रिजर्वेशन वही है कि हो सकता है इनमें कोई कंडीशन होगी भी, एनटीटी पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, एस्टेट पास होना चाहिए, तो इस तरह का नोटिफिकेशन पता लगेगा। अब हम लास्ट जो बात करते हैं, देखो लास्ट जो बात करेंगे, लास्ट बात ये है कि देखो जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, सभी को पता है, उसको 40 नंबर, ये भी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं, जो कि 180 तक 20 नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन है कि एज जो है, जिसकी एज मैं कहूँ कि 24 से 36 है उसको 10 नंबर, और जिसको 36 से 42 जिसकी एज है उसको 5 नंबर। बाकी एस कॉमन चीज, अगर कॉमन की बात करें तो एस्टेट होना अनिवार्य है 10 नंबर के लिए, हायर क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में ये 4 चीजें हैं मेन, तो बाकी तो लगभग एमएसक्यू का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है या वो तो सभी कॉमन है। हायर क्वालिफिकेशन ये भी लगभग कॉमन में आता है। एस्टेट 10 नंबर, इसके बिना तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि वो 20 नंबर हटाने के बाद इन दोनों चीजों की भी बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो ये तो 100% ही सिलेक्शन है, प्लस में ये भी 95% सिलेक्शन है। बाकी मैंने बताया था यदि क्रॉस भी आपके साथ है तो भी आपका सिलेक्शन लगभग 95% है।
यानी कि यहाँ 40 मिलते हैं, यहाँ से 5 मिलो तो भी 45 बनते हैं। यहाँ यदि इसके एनुअल इनकम के 30 नंबर मिलते हैं तो यहाँ यदि 10 नंबर है तो ये भी, यानी कि ये दोनों चीजें कंडीशन बराबर है, बशर्ते कि 10 नंबर ये हो 5 नंबर ये हो। तो कहने का मेरा मतलब है कि 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55, ये 55 नंबर वाला आपका जेबीटी भी क्लियर है। टीजीटी ये 20 नंबर होते तो हो सकता है कि कुछ और मामला होता, पर ये 20 नंबर हटाने के बाद प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। या तो ये क्रॉस है तो भी चलेगा, प्लस में ये दोनों चीज इसके बाद, यानी कि एनटीटी जो 103 पदों से अलग जो भर्ती है जिसके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने हैं, तो यहाँ तो 50 नंबर तक भी काम बात बढ़ जाएगी। जो आंगनबाड़ी के लिए जो भी भर्ती आएगी, जो 3 से 6 साल के बच्चों को जो भी फीमेल कैंडिडेट पढ़ाएंगे, तो उनके लिए तो 50 भी लगभग पर्याप्त है। बाकी जेबीटी टीजीटी के लिए आपको 55 नंबर बहुत बिल्कुल सेफ है आपके, देख लेना टेक्स्ट मैसेज बहुत जल्दी फरवरी लास्ट वीक में आने वाले हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार कमेंट्स में पर्सनली पूछते हैं कि भाई जेबीटी के एचकेआरएन के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब आएंगे, तो इसमें एकमात्र मैंने बता दिया वेरिफिकेशन का कारण था, जो फिलहाल प्रोसीजर है जारी है, कंटिन्यू है, तो वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और आपका फरवरी लास्ट वीक शायद आपको देखने को मिले। और बात करें पीजीटी की तो इसमें लगभग आपके 60+ नंबर होने चाहिए, यानी कि 55 नंबर वाला लगभग मैसेज का इंतजार कर सकता है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, बिना पैसे का लाइक करना। और यदि आप जो साथी पढ़ना चाहते हैं, देखो पढ़ना प्रयास तो हमें पूरे ताजिंदगी करना है, ठीक है, केवल एचकेआरएन में हमारी महत्वाकांक्षा कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि हम किसी बहुत अच्छी पोस्ट के लिए प्रयास करें। एचकेआरएन का इंतजार केवल वही साथी करते हैं जिनका रेगुलर भर्ती में 1 2 3 नंबर कम रह जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास समय है, एचकेआरएन में आपका यदि सिलेक्शन होता है, तो अपना प्रयास जरूर जारी रखना। और हमारी नियमित रूप से सुबह 8 बजे 75 दिन हार्ड चैलेंज के हिसाब से दिल्ली क्लास आती है, ठीक है। 75 दिन का मतलब है 75 क्लासेज लेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी बिल्कुल कंप्लीट होगी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से आपको समझ में आएगी। आप सादर आमंत्रित हैं। और बिना पैसे का सब्सक्राइब है, टेलीग्राम ज्वाइन करना। और फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।